बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चा ख़ास होता है, लेकिन कुछ बच्चे कुछ ज़्यादा ख़ास होते हैं, उनकी ज़रूरतें कुछ ज़्यादा स्पेशल होती हैं। नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा के स्रोत में आप सभी का स्वागत है। प्रेरणा के स्रोत की ये श्रृंखला उन ख़ास बच्चों और उनके परिवार के लिए समर्पित है, जिन्होंने ज़िंदगी की तकलीफ़ों से घबराना नहीं सीखा और हमारे लिए प्रेरणा के सही मायने में स्रोत बने हैं। इसी श्रृंखला में आज जो हमसे जुड़ने आ रही हैं, उनका नाम है श्रीमती प्रतिभा सिंह और आज हम क्रोमोसोम 13 रिंग डिसऑर्डर के बारे में आपको कुछ जानकारी भी देंगे और उनकी जीवन की यात्रा भी समझेंगे। अपने जीवन की कठिनाइयों का जिस तरीके से उन्होंने सामना किया, वो वाक़ई में हमारे लिए एक मिसाल है। उनके इस जज़्बे को सलाम। आज ना सिर्फ़ वो मिष्टू एक स्पेशल चाइल्ड उसे सँभालती हैं, साथ ही उन्होंने अपने पैशन को भी ज़िंदा रखा है। वो बेकिंग करती हैं स्प्रिंकलर नाम के एक ब्रांड से और बहुत सारे बच्चों में खुशियाँ बाँटती हैं। आइए मिलते हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह से। प्रेरणा के स्रोत में बहुत-बहुत स्वागत है प्रतिभा मैम। Thank you. Same here, Shivali. It's great and pleasure to be on this platform. Thank you. मैम प्रेरणा के स्रोत की ख़ास बात मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ, वो ये कि प्रतिभा जी से मुझे मिलाया ऋतु दीपक जी ने और ऋतु दीपक जी के पेरेंट्स के साथ मेरा पहला एपिसोड था प्रेरणा के स्रोत का। ये एक छोटी-सी ऐसी कम्युनिटी है हमारी, जहाँ हम एक-दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, एक-दूसरे से इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं और हम मिष्टू के बारे में बात कर रहे हैं आज। मिष्टू एक स्पेशल चाइल्ड है। जिसे क्रोमोसोम 13 रिंग डिसऑर्डर है। दर्शकों को थोड़ा-सा आप ब्रीफ करेंगे ये क्या डिसऑर्डर है और आपको कब पता चला कि मिष्टू को ये डिसऑर्डर है? Okay. पहले तो मिष्टू, जिसको हम हृदयांश बोलते हैं, हृदय का अंश, और एक्चुअली में ही हृदय का अंश है। भगवान उसको एज अ ब्लेसिंग हमें भेजा है। आई हैड माय नॉर्मल डिलीवरी वाज अ सी सेक्शन, और मुझे फीवर था और जिसकी वजह से करना पड़ गया। एंड आई वाज टोल्ड इट वाज 32 वीक्स बेबी, प्रीमेच्योर बट नेचुरल 1.9 kg, एंड कॉम्प्लिकेशंस वेयर देयर। वहां पर था उसका कुछ ऑक्सीजन कम था, पल्स एंड ऑल दैट, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन था, बट देन ठीक है, प्रीमेच्योर बच्चा है। हम लोग ने बहुत 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 ध्यान से उसको किया, और ग्रेजुअली ही वाज कमिंग क्वाइट हेल्दी, बट उसके माइलस्टोन्स डिलेड थे। इन द सेंस, जो बच्चे गर्दन संभालते हैं 3 मंथ्स में, तो वो 6 मंथ्स पे हुआ। बैठने का 8 मंथ्स 9 मंथ्स में हुआ। चलने का टिल 1.5 मंथ्स वो पकड़ पकड़ के ही थोड़ा बहुत ही चल पाता था, इंडिपेंडेंटली नहीं चल पा रहा था, बोलता नहीं था। तो हम लोग को तो नॉर्मल था कि प्रीमेच्योर बच्चा है, बट somebody सजेस्टेड इसको चेन्नई में एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। तब तक हमें स्पेशल नहीं पता था, हमें बस इतना पता था कि कामाकोटी करके चेन्नई में हॉस्पिटल है, विच इज वेरी वेरी यूनिक एंड गुड। और हम गए। फॉर द फर्स्ट टाइम हमें क्रोमोसोम टेस्ट का भी नॉलेज हुआ। उसके पहले तक मुझे कुछ पता नहीं था कि क्रोमोसोम टेस्ट भी होते हैं। एंड वी वर सजेस्टेड एंड वी केम बैक टेस्टिंग्स के बाद में एंड ऑल दैट। और रिपोर्ट मुझे जयपुर में मिला, वेयर ये टर्म जो था रिंग 13 क्रोमोसोम डिसऑर्डर का पता चला। एंड वी वेंट टू आवर पेडिट्रिशियन एंड ऑल दैट। तो जहां तक हम लोग को लगा कि इवन आर doctors over here were not much equipped and knowledgeable about that particular thing. फिर हमने धीरे धीरे नेट के थ्रू पता करने का कोशिश किया, तो इट वाज अ वेरी यूनिक डिसऑर्डर, एक्चुअली वेरी वेरी यूनिक। एंड वी मोस्टली वी डू नॉट फाइंड इट इन इंडिया, बाहर में ही ज्यादा है। एंड इट दिस रेंजेस फ्रॉम माइल्ड टू सिवियर, where you will find growth retardation, mental retardation, development delay, intellectual deficit will be there. And there is a term known as microcephaly, which is बच्चे का सर छोटा होता है उसमें। तो ये सारे कुछ कुछ उसके ट्रेट्स हैं रिंग 13 के, which obviously we could now see in Mishtu when we got to know. तो जैसे माइक्रोस्कोपिकली, तो डॉक्टर्स जब मैं जाती थी उसका वेट एंड ऑल दैट के लिए, तो उसका वो ये सेंटीमीटर से भी उन लोग करते थे, तो वो दे यूज्ड टू ऑलवेज मेंशन दिस थिंग, बट दैट टाइम वी डिड नॉट नो मच अबाउट इट। फिर धीरे धीरे हम लोग को सजेस्ट किया गया था फिर कि आप इसको चेन्नई से ही सजेस्ट किया गया था कि आप इनिशियली, बिकॉज ही कुड नॉट वॉक, फिजियोथेरेपी
and speech therapy, though they had mentioned that gradually you start with this, एक साथ में सब नहीं कर सकते थे, where it was very very difficult for me also कि यहाँ पर बहुत कम जगह पे actually ये चीज होता था, तो we had to go all the way to Durlab ji for his physiotherapy. And I believe, Shivali, it is very painful, and really I feel somehow very very depressed to know till date Jaipur does not have a very good speech therapist till date, especially for these kind of children. You know, वहां पर ऐसे बच्चे जाते हैं जो हकला रहे हैं, स्टैमर करते हैं, है ना, जिनको सुनाई नहीं देता, उन बच्चों के लिए। बट इन बच्चों के लिए कोई स्पीच थेरेपी का कोई स्पेशलाइज कुछ भी नहीं है टिल डेट। हमें एक्सरसाइजेस बताई गई थी चेन्नई में, उसका ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, ब्लो करने का, सो दैट यू नो मस्कुलर, बेसिकली 13th क्रोमोसोम इज रिंग फॉर्मेशन। आपके 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से जिस क्रोमोसोम में आपकी प्रॉब्लम होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल टूट गया है क्रोमोसोम एक्स एंड वाई, तो उसमें से कोई भी एक अगर होता है, टूट गया हो, तो उसका अलग ट्रेट होगा। इसका था 13th नंबर क्रोमोसोम में रिंग फॉर्मेशन, सो इट्स अ सर्कल। सर्कल में आपका जो भी सर्कल हुआ है, उसमें जितना भी चिपक गया, छोटा सर्कल बना, तो उतनी डेफिसिट उसमें रहेगी, वो चीज में ही विल बी लैकिंग। तो दिस ऑल्सो इज, द डॉक्टर्स ऑल्सो कैन नॉट से प्रिसाइजली कि कितना और क्या होगा। they would always tell us that जैसे जैसे बड़ा होगा, then only you will come to know कि उसपे how you have to work and what all you have to work. So basically 13th ring chromosome disorder is a muscular disorder where these traits will be there, mental retardation, growth retardation will be there, and intellectual deficit will be there. तो ये सारी चीजें आपको ट्रेट्स मिलेंगी। वर्बल भी होते हैं इसमें, नॉन वर्बल भी होते हैं। तो ऐसे रिंग 13 क्रोमोसोम का हमें जानकारी मिली। जी मैम, जब आपसे मेरी बात हुई शुरू में, तो आपने बताया कि स्टार्टिंग फेज ये तो आपको पता था कि बच्चा प्री मेच्योर है और हर चीज़ थोड़ा डिले होगा, जो माइलस्टोन्स अचीव करेगा वो थोड़ा डिले होगा। लेकिन जब आपको ये रियलाइजेशन हुआ कि इस बच्चे की नीड्स और बच्चों से डिफरेंट हैं, स्पेशल हैं और हमें इसको अलग ही से ट्रीट करना पड़ेगा, उसकी लिमिटेशंस या उसकी एबिलिटीज समझते हुए ही हम उसको आगे ग्रो कर सकते हैं। सो वो जर्नी आपकी, और आज मिष्टू एक स्कूल जाता है, एक स्कूल अटेंड करता है, वहाँ बहुत अच्छे से बच्चों के साथ खेलता भी है, जैसे आपने बताया। इन दिनों तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग सब घर ही पे हैं, बट पहले वो स्कूल भी जाता था। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? हाउ वाज़ योर जर्नी एज़ अ पेरेंट? आपने किस चीज़ को ध्यान दिया? क्योंकि हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं ये स्पेशल डिसऑर्डर के साथ में, उनके लिए हम किस तरीके से हेल्पफुल हो सकते हैं एज़ अ पेरेंट? Shivali, first of all, I would like to emphasize on mother. माँ ही उस चीज को ओवरकम कर सकती है और उस बच्चे को बाहर ला सकती है। See, there are many children today with special needs. कुछ बच्चे बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आ सकते हैं। दुख की बात यह है शिवाली कि मुझे हार्डली कोई बच्चे, इस तरह के बच्चे, यू नो, आप जाओगे मूवी हॉल्स में नहीं दिखाई देंगे, आप जाओगे पार्क्स में नहीं दिखाई देंगे, आप जाओगे, आपको नॉर्मली कोई सोसाइटी, कोई शादी, बहुत कम दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली खुद को इतना इंफीरियर समझती है कि नहीं, हम जाएंगे, कोई कुछ बोलेगा, ऐसा सोचेगा। देयर वर इंस्टेंसेस विद मी आल्सो स्टार्टिंग में कि अपने बच्चे को साइड रख लिया गया। मिष्टू अगर वहां पे आया तो अपने बच्चे को साइड कर लिया गया। देयर वर इंस्टेंसेस जहाँ बच्चे गए, खेल रहे थे और बड़े बच्चे थे थोड़े, वो भूत भूत बोल के उससे भाग गए। तो ये सारे बहुत सारे इंस्टेंस, बिकॉज दे आर नॉट अवेयर। एंड क्यों अवेयर होंगे जब तक हम उनको बाहर नहीं निकालेंगे, जब तक हम उनको नहीं बताएंगे, बिकॉज दे ऑल्सो डू नॉट नो। आई कैन नॉट ब्लेम देम ऑल्सो। उनको नहीं पता है कि ये बच्चे क्या है, कैसे है, इनको भी मन करता है खेलने का, ये उनको नहीं पता है। तो सबसे जरूरी चीज है एक स्पेशल बच्चे की माँ को समझना कि मुझे इसको बाहर किसी भी हालत में ले जाना है, इसको सोसाइटी में जेल करवाना है। तभी लोग, बट नेचुरल है, कभी मदद की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, हिंड्रेंस। मैं इसको 4 साल तक, 5 साल तक प्रैम में ही लेके जाती थी, बिकॉज ही कुड नॉट वॉक प्रॉपर्ली। इफ ही यूज्ड टू वॉक, ही यूज्ड टू रन, ही यूज्ड टू फॉल डाउन। उसके यहाँ पे बहुत सारे कट्स आते थे, 3-4 इसके कट्स आ गए एंड ऑल दैट। तो मुझे उस समय इमेजिन,
आपका आपकी फ्रेंड का बच्चा है, वो दौड़ रहा है, उस समय खेल रहा है, और आप अपने बच्चे को प्रैम में लेके जा रहे हो। I also wanted my child to play with them, but then that is me who has to actually understand that it's all right, no issues, मेरा बच्चा बाहर आया है, इतना ही है, कोई बात नहीं, हम लोग वर्क करेंगे। आज मैं मिष्टू को ले जाती हूँ, आज मैं साइकिलिंग करवाती हूँ उसको, आज वो बाहर जाता है। आज कॉलोनी में यू वोंट बिलीव, मिष्टू की मम्मी, एवरीबडी नोज मिष्टू की मम्मी है। तो बिकॉज साइकिल लेके निकल गया, कभी पूरी कॉलोनी हम लोग दौड़ रहे, कहाँ गया ऑल दैट। तो दोस थिंग्स, देयर वाज यू वोंट बिलीव, सम डॉक्टर शेखावत करके थे जो कि आईक्यू टेस्ट करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट उसे। तो वी वेर आस्क्ड कुछ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनानी होती है जिसमें आईक्यू आपको देना होता है। तो ही टोल्ड दैट ही वोंट बी एबल टू साइकिल, ये कभी भी साइकिल नहीं चला सकेगा। दैट टाइम ही वाज प्रोबेबली 4 or 5। तो उन्होंने कुछ सेट्स ऑफ कुछ गेम्स दिए जिसको उसको लगाने थे एंड ऑल दैट, उसके बेसिस पे वो शायद आईक्यू वो कर रहे थे। बट he rides now and he rides very well. So these are things which a mother, a family, मेरे साथ तो बहुत I was lucky, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, मेरा हस्बैंड बहुत वो करते हैं, उसका छोटा भाई उसके साथ में बहुत साथ देता है एंड ऑल दैट। तो दैट इज देयर एंड दैट वो चीज को हमें हटाना होगा, कि अगर बच्चा है हम नहीं बाहर लेके जाए, हम कहीं नहीं लेके जाए। देयर वर टाइम्स वाली, यू वोंट बिलीव, देयर वर टाइम्स व्हेन आई स्टिल फील कि हम उसको यहाँ पे नहीं ले जा सकते, वहां पर ऐसे लोग होंगे जो ऐसा बोल सकते हैं, जो कि मुझे भी खराब लगेगा, उसको भी खराब लगेगा, मेरे पेरेंट्स को भी खराब लगेगा। बट ठीक है, स्टिग्मा हटाना है, हमें हुँ। निकालना है, और तभी जाकर हो पाएगा। जी, आपने बहुत सही बात कही यहाँ पे कि पहली चीज़ तो ये कि एज़ पेरेंट्स हम लोग समझें कि हमारे बच्चे को एक स्पेशल नीड है। या दूसरा, उसकी जो भी उसमें एक डिसेबिलिटी या आप कहें कि एक स्पेशल एबिलिटी है, उसके ध्यान रखते हुए हम उसके आस-पास का एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और तीसरी एब्सोल्युटली। बहुत अच्छी चीज़ आपने कही, जो हम लोग सभी को कहते भी हैं कि थोड़ा-सा हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारी कम्युनिटी है, जहाँ भी हम रहते हैं, वो थोड़ा-सा और वार्म एंड एक्सेप्टिंग तभी होगी जब अवेयरनेस आएगी। राइट। अगर हम बच्चों को बताएँ कि क्या है 13 क्रोमोसोम रिंग डिसऑर्डर, तो शायद वो समझ पाएँ कि ये बच्चा ऐसा क्यों है। तो राइट। अगर फैमिली का सपोर्ट रहेगा, जैसे आपके केस में आप बहुत फॉर्च्यूनेट हैं कि आपके केस में इतना सपोर्टिव है हर कोई, और मिष्टू बहुत फॉर्च्यूनेट है कि उसको आप जैसी पेरेंट मिली हैं, जिन्होंने अपना करियर पीछे छोड़ के उसके साथ पूरा टाइम आप लगी हैं। उसको सँभाल रही हैं, उसको सँवार रही हैं। आज जो वो इतना प्लेफुल बच्चा है, उसकी पिक्चर्स आपने जो भेजी हैं, जो हम यहाँ पे दर्शकों को दिखाएँगे भी, तो बहुत अच्छा लगता है उसकी पिक्चर्स देख के। जो एक फीलिंग्स सामने से आती है वो है कि बहुत पॉज़िटिव, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ, अ वेरी हैप्पी चाइल्ड। एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा क्रेडिट आप ही के लिए है, ये आपका सबसे बड़ा मेडल है, जैसे आप उसको रेज़ कर रही हैं। सो कुछ कम्युनिटी से सपोर्ट हम अगर माने कि हमें ज़रूरत पड़ेगी, या किसी को भी, किसी भी पेरेंट को जिनके पास एक स्पेशल नीड बच्चा है, तो कम्युनिटी या कहिए सोसाइटी या हमारे पॉलिसी मेकर्स, उनके लिए अगर आपका कोई मैसेज है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएँ। Yeah. You know what? See, if let's say for example, I used to approach these doctors and they used to, blankly say कि अच्छा आपका बच्चा तो abnormal है, और इसको स्पेशल स्कूल में आप डाल दीजिए। आपका बच्चा abnormal है, अब इसको फिजियोथेरेपी में जाना है, नॉलेज। It used to be, अभी तो मेरा बच्चा अभी 2.5-3 साल का है, अभी तो हम लोग उसमें रह रहे हैं कि अ ब्यूटीफुल ड्रीम, अ ब्यूटीफुल पिक्चर वेयर मेरा बच्चा है, हम लोग हैं, और अचानक में इट्स अ ब्लो, चाहे कुछ भी हो, मतलब एक वो टर्म सुनना अब नॉर्मल। अभी मैं बहुत आराम से मेंटली, मेरा बच्चा मेंटली रिटार्डेड है या मैं कुछ भी बोल, पहले मुझे ये बहुत खटकता था कि जब मैं ये बोलती थी। बट नाउ दैट आई हैव एक्सेप्टेड कि ही हैज दैट थिंग, तो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो इट इज दीज डॉक्टर्स, मुझे somehow लगता है कि somehow there should be some kind of course or some particular thing in these doctors also, when they come across these special parents, उनको किस तरह से टैकल करें वो बहुत जरूरी है। सेकंड, अगर किसी हॉस्पिटल से पता चलता है किसी भी पेरेंट को कि ऐसा है केस, तो मुझे लगता है either they should be in contact to these special schools, because Shivali, I find these special schools very very um, energetic, positive, go getter kind of thing, जहाँ पे the teachers are like करना है,
करेगा ये बच्चा, क्यों नहीं करेगा, है ना। तो अगर उनके साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट हो, वेयर काउंसलिंग कुछ की जा सके डायरेक्ट, आप या तो उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को आप एक बार वहां लेके जाइए। इट्स अ नॉर्मल स्कूल, इट्स अ नॉर्मल स्कूल जहाँ पे मेरा बच्चा भी वैसी यूनिफॉर्म पहन रहा है, वैसी पढ़ाई कर रहा है। तो दिल बी कंसोलेशन, उनको पिक्चर तो पता चलेगा। आई डिड नॉट इवन नो व्हाट इज अ स्पेशल स्कूल, कि क्या होता है वहां पर, पढ़ाई कैसे कराई जाती है। अब मुझे पता है वहां पर कि क्या है क्या नहीं। मेरा बच्चा नॉर्मल अपना ऑटो आ रहा है, जा रहा है, स्कूल खेल रहा है, वो भी पिकनिक्स पे जाता है, तो इट्स ऑल राइट। वो अपना स्पेशल स्कूल में है, बट माय चाइल्ड इज गोइंग टू अ स्पेशल स्कूल एंड इज लर्निंग समथिंग। एकेडमिक नहीं पढ़ पा रहा है, कोई बात नहीं है, बट इज लर्निंग समथिंग और द अदर, इज गॉट हिज pals ओवर देयर, इज हैप्पी टू बी ओवर देयर। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, इसके एक्टिविटीज आते थे, ऑनलाइन क्लासेस। अब ये बच्चे भी क्या करें, तो कुछ बच्चे एकेडमिकली कर पाते हैं। मिष्टू इज वन ऑफ दोज जो नॉन एकेडमिक है, वो एकेडमिकली नहीं कर पाता है। सो अर्लियर देवर एक्टिविटीज जहाँ पे वो कुछ कुछ एकेडमिकली भेजते थे, तो आई टोल्ड एज टीचर कि वो मैं जबरदस्ती तो बैठाऊंगी नहीं उसको। ही डज नॉट नो, ही थिंक्स कि घर में छुट्टी है तो भाई छुट्टी है, मुझे नहीं पढ़ना है। स्कूल टू हिम वाज मैं स्कूल जा रहा हूँ और वहां पढ़ाई होगी, जो भी करवाते थे वो। तो नाउ डेज देन आई सजेस्टेड देम कि मैम एटलीस्ट जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं घर में, एटलीस्ट आप उनके लिए कुछ एक्सरसाइजेस शुरू कर दीजिए, कुछ प्रेयर करवाइए, विच दे डू इट इन द स्कूल, सो एटलीस्ट दे कम टू नो। एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड एंड ही सिट्स, इट्स जस्ट फॉर 20 मिनट्स, 10 to 10-20, बट नाउ ही नोज। मैंने उसको बोला कि मैम आएगी, आपको हेलो करना है थ्रू जूम ओनली, तो ही इज रेडी एंड ही डज। तो एटलीस्ट एक कनेक्टिविटी रहती है कि स्कूल के साथ में एंड ऑल दैट। So, that kind of thing with these schools, the special schools play a very vital role. And I think the society, the policymakers, the medical department should encourage them and, bring out new things for them also. Because somehow or the other, I feel these schools also depend on NGOs or, donations and all that. मैम पिछली बार जब आपसे बात हुई तो एक ये बात भी आई कि हमारे बच्चों के लिए जो स्पेशल नीड बच्चे हैं उनके लिए कोई अलग से पार्क्स नहीं है, उनके लिए कोई अलग से फैसिलिटीज़ नहीं है। सोसाइटी में एक्सेप्टेंस अवेयरनेस की कमी तो है, सेंसिटिविटी की कमी भी है टुवर्ड्स दीज किड्स एंड टुवर्ड्स देयर फैमिलीज। बिकॉज जैसे आपने कहा कि बच्चे को कुछ भी नेम कॉलिंग हो रहा है, उसमें पेरेंट को बहुत बुरा लगता है और शायद वहीं पे हम लोग बंद हो जाते हैं, वहीं पे हम उनको बाहर बंद कर देते हैं। सो एक तरफ जहाँ हम अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ क्या फैसिलिटीज़ आप चाहती हैं? जैसे आपने कहा कि स्पेशल स्कूल्स, मे बी सेंसिटाइजिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, द डॉक्टर्स। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू सजेस्ट टू पीपल? To people, suggestion will be that, you know there might be, अगर let's say for example parks है और हम इन बच्चों को वहां पर लेके जाते हैं, so it is always, the mothers, there are people, society is also there to accept. There are wonderful people who accept these children also. So these people should be actually made aware, and how, what are the ways, these are the things which we need to cater. Now, when these schools actually go out for picnics, when these schools go out for some, carnivals, these things should be done on a प्लेटफॉर्म वेयर जनरल पब्लिक शुड बी कमिंग। अभी तक मैं जितना भी इसके फेट और कार्निवल्स होते थे उसमें हम लोग ही आते हैं, तो या तो हम या हमारे बच्चे जो नॉर्मल इनके सिबलिंग्स हैं वही जानते हैं। आप बाकी बच्चों को कैसे बताओगे, आप बाकी पेरेंट्स को कैसे बताओगे? तो सम एक्टिविटी has to be done either from the government or from the schools, these special schools, or some society, कि हम इनको include करें। जैसे some of the schools have now started, there's a norm in all the CBSE schools that you need to have a special educator and a special cell also. But then, to keep these children, you need to have facilities, a lot of facilities. So ये hindrance होता है उन लोग के day to day education में या administration। तो लोग बहुत कम बच्चे रखते हैं, या तो वो टीचर्स के ही बच्चे रखते हैं। तो ये जगह है जहाँ पे जो नॉर्मल बच्चे हैं, सी now the mothers will probably not be much touch in these kind of kids rather than our children if in school एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जनरल स्कूल जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मास है। वहां अगर आप इन बच्चों को लेके जा रहे हो तो वहां के बच्चे इनको देख रहे हैं, इनको सीख रहे हैं। हम उनके लिए स्पेशल सेशंस रख सकते हैं उनके बारे में बताने के लिए कि ये बच्चे हैं, इनको ऐसा किया जा सकता है। सो वो जाके अपने मम्मी को बोले, वो जाके अपने घर में बोले,
क्योंकि ये आने वाला जनरेशन ही कर पाएगा। ठीक है, मदर्स पार्क में मिलती है, मेरी फ्रेंड्स है, वो उनकी फ्रेंड होंगी, शायद वो लोग बोलेंगी एंड ऑल दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट hardly get any chance to get to know these type of family and children. But the schools, you know, when a special school gets connected to a normal school, then probably that gap can be bridged. दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट। और एक और तरीका ये गैप को ब्रिज करने का ये एपिसोड है जहाँ हम मिष्टू जैसे और बहुत सारे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं आज, जिन्हें हमारी उतना ही ध्यान, अटेंशन और प्यार चाहिए जितना बाकी सब बच्चों को चाहिए। सो हर बच्चा समाज के लिए एक रिसोर्स है और मिष्टू जैसे और सभी बच्चे वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। मैम आप अपने बारे में अब कुछ बताइए। एज़ अ पेरेंट आपकी जर्नी हमने सुनी। आपने स्टार्टिंग अपने करियर की किया एज़ अ टीचर और आजकल आप अपना पैशन पे काम कर रही हैं। तो बच्चों में बहुत खुशियाँ बाँट रहा है, बहुत मीठी यादें उनके लिए बना रही हैं आप। तो स्प्रिंकलर के बारे में कुछ बताइए? Sprinklers. Yes, Shivali, I was actually born and brought up in Calcutta, and I was in techno marketing. I was into the telemarketing, techno marketing in at NIIT. I got married in Jaipur, और जयपुर में उस समय सिनेरियो इतना नहीं था कॉर्पोरेट का, तो I went in for teaching, and Mishtu came, and then I had to reform myself according to Mishtu. मुझे फिर वही स्कूल्स मैंने पिकअप किया जहाँ पर जब वो स्कूल जाने लग गया तो नाउ आई हैड टाइम, और मैं फिर उसी स्कूल्स में जाती थी जहाँ पर उसके टाइमिंग्स के हिसाब से मुझे आना जाना पड़ता था। थैंकफुली मुझे वैसे मिल भी गए, तो आई वाज इनटू टीचिंग since 18 years, and lockdown happened and COVID happened, and though I was inclined towards baking and cake icing also, because that was one thing, and probably पता नहीं शिवाली वो केक में इतनी मिठास और इतनी अच्छा लगता है ना, वो देखने में इतना अच्छा लगता है, भले ही खाने में कैसा लगे, बट देन ऑब्वियसली बच्चों को तो कुछ भी दे दो तो दे ले एंजॉय, बट समहाउ मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं, यू वोंट बिलीव, मैं कोचिंग भी करती थी, तो मैं एक दिन उनको पिकनिक पे लेके जाती थी, उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं 2-3 केक्स बना के लेके जाती थी, यू नो, एंड मेरे बच्चों के लिए तो स्पेशली मैं बर्थडेज में बनाती थी, फ्रेंड्स के लिए बनाती थी, एंड फिर schools, obviously I had because Mishtu had to stay at home since last year, and I had to resign from my school, so I said now what, and thankfully I started my passion. I said let me give this a try, and now I love it. And Mishtu also understands now, mummy अब केक बना रही है, so he knows and he understands, फ्रिज में अगर कुछ रखा हुआ है वो किसी और के लिए, कोई दूसरी आंटी आएगी लेके जाएगी, तो now he understands. I want people to reach out to you for sprinklers, more beautiful cakes Thank and the you. delicious cakes, and they look really very pretty. I'm sure Thank बच्चों you. को बहुत खुशी मिलती है। बच्चे ऐसे भी छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढ लेते हैं और यही कोशिश हम सभी की भी होनी चाहिए कि अपना बचपन ना छोड़ें कभी भी किसी भी Actually, हालात में। actually. आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं लॉकडाउन अभी तो और भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है सिचुएशन, बट अगर आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में आप हमें बताना चाहें तो ज़रूर बताएँ? Um, Regarding Mishtu, obviously we had actually planned. I was planning for a speech therapy for him. We had there's an institute in Mysore, so we had actually thought that we'll go in the summer vacations and then go for the speech therapy over there. Though now it cannot be done, so I had a talk with the counselor over here in the Disha where Mishtu goes. तो अब लेट्स सी, अगर थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन होता है बच्चों के साथ में, तो मैं उसको स्पीच थेरेपी शुरू करना चाहूंगी फिर से। एक बार हम उसको करवा चुके हैं। now Abhi, now he is little comfortable with ma, papa, nana, nani, and we want him because he tries. तो एक तो नंबर वन उसके स्पीच थेरेपी पे मुझे करना है। सेकेंडली उसका दो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, उसको एकेडमिक्स में एटलीस्ट माई एम इज टू एक्चुअली यू नो so that he can regulate the remote. He understands the TV, the Nick, Discovery, Kids Discovery. He understands because he recognizes the picture. But then he cannot pick up a mobile, the remote, and he cannot, you know, press the numbers. So my main intention for this year was, yeah, at least for him to make him understand and recognize numbers. And of course, there's sprinklers. I want to go ahead in sprinklers also. I'll be soon starting online classes for cake baking. Wonderful. That's a beautiful endeavor to look at.
And from Prerna Kisrot, we wish you a lot of luck with all your future projects and loads of luck to love to Vishnu for all Thank you. the plans that you have in mind, and we give him a lot of blessings. So I'm sure he'll do wonderfully well. Thank you so much for joining us. Thank you, Shivani. Thank you so much. It was a pleasure.